नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इकाई 17 जिसका नाम है कार्तीय तल, इसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इकाई हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी थ्योरी पोर्शन को देखते हैं। तो इसमें भी जिसका नाम है इकाई 17 नाम है कार्तीय तल, इसकी थ्योरी पोर्शन को आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरी पोर्शन क्लियर हो जाने पर एक्सरसाइज में अंकित क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को। तो थ्योरी पोर्शन में आ गए हैं। थ्योरी पोर्शन में पहले पॉइंट में कहा गया है, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों तो इन दोनों रेखाओं से 4 भाग निर्मित होते हैं। इन्हीं चारों भागों को चतुर्थांश कहते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से निर्मित होते हैं। तो ये देखिए, हमने 2 रेखाएं खींच दी हैं। इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। इसको ये एक्स का प्लस वाला दिशा है, ये एक्स का ऋणात्मक दिशा है जिस पर एक्स डैश हमने लिखा है। ये वाई दिशा है, वाई का प्लस वाला दिशा है। नीचे यहाँ पर वाई का ऋणात्मक दिशा यानी वाई डैश है। तो यहाँ पर आप लोगों को यही बताया गया था कि चार भाग बनते हैं। पहला भाग ये बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। दूसरा भाग ये बन रहा है, तीसरा भाग ये बन रहा है, चौथा भाग ये बन रहा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं अभी बता दूंगा कि इसमें कौन सा ऋणात्मक होता है, कौन सा धनात्मक होता है। आप देखिए, फिलहाल दूसरे पॉइंट में कहा गया है, एक तल में एक बिंदु के निर्धारण की पद्धति को कार्तीय पद्धति तथा वह तल जिसके बिंदु का निर्धारण एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष द्वारा की जाती है कार्तीय तल कहते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, इस पर कोई भी बिंदु आप लोग यदि निर्धारण करते हैं तो वो कार्तीय तल पर होगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों को अगले पॉइंट में कहा गया है, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर की दिशा को धनात्मक, एक्स अक्ष पर देखते जाइएगा, एक्स अक्ष पर दाईं दिशा में यानी इधर वाली दिशा में या इधर वाली दिशा में जाएंगे तो इधर आप लोगों को धनात्मक मिलेगा, तथा बाईं ओर मतलब दाईं ओर आप लोगों को बताएगा धनात्मक, तथा बाईं ओर की दिशा को ऋणात्मक मानते हैं। बाईं ओर की दिशा यानी इधर वाली दिशा को हम ऋणात्मक मानते हैं। इसी प्रकार से ऊपर जाएंगे, यदि आप ऊर्ध्वाधर दिशा में देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको भी लिखा है, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा को धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है ऋणात्मक मानते हैं, ऊपर धनात्मक मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि वाई अक्ष तथा मूल बिंदु को संयुक्त रूप से निर्देश फ्रेम कहते हैं। एक्स अक्ष जो आप लोगों का ये वाला पूरा है एक्स अक्ष, वाई अक्ष ऊपर से लेकर नीचे तक ऋणात्मक धनात्मक न देखिए अभी, और मूल बिंदु को मिलाकर पूरे को हम इसको निर्देश फ्रेम कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। अब अगले बिंदु में कहा गया है, कार्तीय तल में स्थित क्षैतिज रेखा एक्स डैश एक्स को एक्स अक्ष कहते हैं। इस वाली रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। किसको? एक्स डैश एक्स, यानी ये वाली पूरी रेखा जो आप लोगों ने यहाँ पर देखा है एक्स डैश, और ये रहा एक्स, ये वाली पूरी रेखा को हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। तथा वाई डैश, वाई को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं, यानी वाई ये रहा आप लोगों का वाई, ये नीचे रहा आप लोगों का वाई डैश। तो वाई डैश इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं कि कार्तीय तल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा वाई डैश को क्या कहते हैं? वाई अक्ष कहते हैं। अब देखिए, अगले पॉइंट में कहा गया है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को एक्स कामा वाई के रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले हम एक्स को लिखते हैं, उसके पश्चात वाई को लिखते हैं। यहाँ पर यह बात भी आप लोग ध्यान से रखिएगा, यदि भूलते हैं तो आप लोग यहाँ पर गलती कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि वाई को पहले लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, पहले एक्स को लिखा जाना चाहिए। आगे कहा गया है, निर्देश एक्स वाई में एक्स को भुज कहा जाता है। एक्स को जो एक्स अक्ष है उसको हम भुज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग, भुज कोटि कहकर आपसे पूछ सकता है। तो एक्स को भुज कहते हैं तथा वाई को हम कोटि कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दो नाम आपको दिया गया है। अगले पॉइंट में कहा गया है, निर्देश सदा छोटे कोष्टक में, निर्देशांक जो आप लोगों को बताया हमने, ये वाला एक्स वाई जो हम लिखते हैं, निर्देशांक सदा छोटे कोष्टक में लिखना चाहिए। मझले कोष्टक या बड़े कोष्टक में लिखने का प्रयास ना कीजिएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। अंदर लिखते हैं और कहा गया है, पहले भुज, देखिएगा पहले भुज यानी एक्स अक्ष और फिर अल्प विराम लगाते हैं, उसके बीच में अल्प विराम यहाँ पर हमने लगाया है, देख सकते हैं। अल्प विराम लगाकर कोटि लिखते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर भुज यानी एक्स अक्ष लिखेंगे, उसके पश्चात यहाँ पर अल्प विराम लगाएंगे, उसके पश्चात कोटि यानी वाई अक्ष यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि मूल बिंदु के लिए भुज 0 तथा कोटि 0 होता है, तथा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 लिखते हैं, और निर्देशांक एक्स वाई तथा वाई एक्स एक समान नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया था, एक्स वाई एक्स एक समान नहीं होते हैं, तथा यह कार्तीय तल पर अलग अलग बिंदुओं से निरूपित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा था कि अलग अलग बिंदुओं से निर्मित होते हैं। यह कार्तीय तल पर अलग अलग बिंदुओं से, यदि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों समान नहीं है, यह अलग अलग बिंदुओं से निर्मित होते हैं कार्तीय तल पर। अगले पॉइंट में आपको कहा गया है, एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होती है। आप लोगों को पता है कि एक्स अक्ष पर स्थित, यदि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु आप लोगों की स्थित है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो कोटि इसकी शून्य होगी। कोटि का मतलब वाई अक्ष में इसकी दूरी शून्य होगी, क्योंकि जब एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई अक्ष में इसकी दूरी कितनी होगी? शून्य होगी, यानी यहाँ पर शून्य होता है। तो ये एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, उसकी कोटि यानी वाई अक्ष पूछा जाए तो वाई अक्ष इसकी 0 होगी। इसी प्रकार यदि वाई अक्ष पर कोई बिंदु है और इसका एक्स अक्ष पूछा जाए यानी भुज पूछा जाए तो वह इसका 0 होगा। यहाँ पर आपको अगले पॉइंट में बताया गया है कि
वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का भुज जो है शून्य होता है। वाई अक्ष पर यदि कोई बिंदु स्थित है और उसका भुज पूछा जाए तो वह क्या होगा, शून्य होगा, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। और यदि एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका कोटि शून्य होगा। यह बात आप लोग बहुत विशेष रूप से याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है प्रथम चतुर्थांश के लिए माइनस इसके बिंदुओं के भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे। यहाँ पर पहला चतुर्थांश जैसा कि हमने बताया ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ध्यान देते चलिएगा, ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर ये वाला एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये भी धनात्मक होता है, ये भी धनात्मक होता है। इस प्रकार से ये आप लोगों का धनात्मक दोनों चिन्ह होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में क्या कहा, दूसरे चतुर्थांश में आप लोगों को वाई तो ऋणात्मक होगा ऊपर वाला, तो यहाँ वाई क्या होगा, वाई आप लोगों का धनात्मक होगा। ठीक है, तो वाई धनात्मक होगा, लेकिन सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं। एक्स अक्ष ये वाला आप लोगों का है, तो ये एक्स अक्ष यहाँ पर ये देखते हैं एक्स डैश यानी ये माइनस में होगा, तो सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखेंगे तो माइनस का एक्स आएगा और वाई आप लोगों का धनात्मक आएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए केवल माइनस में लिखिए, केवल माइनस लिखते हैं और वाई अक्ष आपका प्लस में आएगा, तो प्लस तो माइनस प्लस ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, तीसरे चतुर्थांश में देखिए एक्स अक्ष यहाँ पर आप लोगों का ऋणात्मक हो रहा है, देख रहे हैं एक्स डैश है तो यहाँ पर एक्स ऋणात्मक होगा, और वाई क्या होगा, वाई डैश है तो ये भी ऋणात्मक होगा। तो दोनों आप लोगों के तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होंगे। और देखिए चौथे चतुर्थांश में, ये चौथा चतुर्थांश है, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक्स अक्ष को लिखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे एक्स अक्ष आप लोगों को क्या है, प्लस है, तो एक्स अक्ष प्लस में लिखेंगे। दूसरा वाई अक्ष आप लोगों को किस प्रकार से, वाई डैश है तो वाई यहाँ पर माइनस है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चतुर्थांशों के लिए हमने आप लोगों का चिन्ह जो आप लोगों का होता है मैंने बता दिया। पहले चतुर्थांश में दोनों होंगे जो होंगे प्लस प्लस में होंगे, ये इसमें माइनस होगा प्लस होगा, इसमें दोनों माइनस होंगे और इसमें क्या होगा, प्लस होगा फिर माइनस होगा। इस प्रकार से अब आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश के लिए बिंदुओं के भुज और कोटि दोनों धनात्मक होंगे, देख सकते हैं दोनों धनात्मक हैं। अगले में आप लोगों को कहा गया है कि दूसरे चतुर्थांश के लिए माइनस इसके बिंदु का भुज ऋणात्मक और कोटि धनात्मक होगा। देखिए अब देख सकते हैं कोटि आप लोगों का धनात्मक है और ये ऋणात्मक आप लोगों को बताया गया था, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रदर्शित करके आपको बता दिया है। देखते हैं अगले तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है। अब आप देख सकते हैं तीसरे चतुर्थांश के लिए बिंदु का भुज का मतलब एक्स अक्ष, बिंदु का भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमने प्रदर्शित किया है कि दोनों ऋणात्मक होते हैं, भुज और कोटि। चौथे चतुर्थांश के लिए बिंदु का भुज धनात्मक होता है। बिंदु का भुज आप देख सकते हैं एक्स अक्ष आप लोगों का धनात्मक है और कोटि ऋणात्मक होता है, यानी कोटि ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक सारणी बना के हमने आपको बता दिया है, चतुर्थांश है, भुज है और आपका कोटि है। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष आप लोगों का है, ये एक्स अक्ष यहाँ पर आप लिख लीजिए, एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है आप लोगों का। तो एक्स अक्ष धनात्मक होगा, जैसा कि देख सकते हैं। पहले चतुर्थांश में वाई भी आपका धनात्मक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें देखिए द्वितीय चतुर्थांश में पहला आप लोगों को यानी एक्स ऋणात्मक है, वाई आपका धनात्मक होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे चतुर्थांश में देखिएगा वाई एक्स आप लोगों का ऋणात्मक है, वाई भी आप लोगों का ऋणात्मक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथे में देखेंगे तो पहला प्लस है, यानी एक्स आप लोगों का प्लस है और वाई आप लोगों का ऋणात्मक है, यहाँ पर हमने प्रदर्शित करके आपको बता दिया। ग्राफ के माध्यम से हमने आपको समझाया गया। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने बड़ी सरलता से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब देखिए एक नज़र में कार्तीय तल यानी यहाँ पर हम रिवीजन करते हैं, तो आइए देख लेते हैं एक बार। कार्तीय तल का प्रतिपादन फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते ने किया था। यह प्रतिपादन जिन्होंने किया था कार्तीय तल का, उनका नाम क्या था, रेने दकार्ते, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। किसी तल में स्थित किसी बिंदु का निर्धारण करने के लिए उस तल में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दो रेखाएं खींची जाती हैं और ऐसे तल को कार्तीय तल कहते हैं। यहाँ पर आपको कार्तीय तल की परिभाषा बता दी गई कि एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची जाती हैं। इन्हीं रेखाओं द्वारा जो समूह बनता है, मतलब जो बनती है, उसको हम कार्तीय तल कहते हैं। आगे कहा गया है कार्तीय तल में स्थित क्षैतिज रेखा एक्स डैश को हम क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। एक्स और एक्स डैश को इसको हम एक्स कहते हैं और वाई डैश को हम वाई अक्ष कहते हैं, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था। यहाँ पर भी देख लीजिए, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को एक्स कामा वाई के रूप में लिखा जाता है। कोई भी बिंदु हो उसका यदि आप लिखना है तो सबसे पहले एक्स अक्ष लिखेंगे, उसके पश्चात वाई हम लिखेंगे। ठीक है, और पहले यदि वाई लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया है एक्स वाई में एक्स भुज होता है, जैसा कि देख सकते हैं एक्स भुज होता है तथा वाई आपका कोटि होती है, यहाँ पर आपको बताया गया है। अब देखिए अगले पॉइंट में आपको कहा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है मूल बिंदु कौन सा होता है, आप ध्यान रखिएगा, यही होता है मूल बिंदु। ठीक है, जहाँ पर दोनों रेखाएं आकार मिलती हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष वाली जहाँ पर मिलती हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसका निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, याद रखिएगा, बताया गया। रेने दकार्ते ने रेने दकार्ते जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्तीय तल की प्रतिपादन किया था, खोज किया था, रेने दकार्ते ने अपनी पुस्तक ला ज्यामिति, यहाँ पर देखिएगा पुस्तक का क्या नाम है, ला ज्यामिति में इसका उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है,
इसका उल्लेख किया है कि कार्तीय तल में क्या क्या होता है। इस सारी विधियों का आप लोगों को उल्लेख किया गया है किस पुस्तक में, ला ज्यामिति में। और इसी के साथ आप लोगों की इकाई 17 जिसका नाम है कार्तीय तल, इसकी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में हम।